नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवावा प्लांटेशन के बारे में, जहां हम ऑर्गेनिक मल्च का यूज करके कम खर्च में हेल्दी और हाई यील्ड जो गवावा है उसका गार्डन तैयार करेंगे। इसको हम PQN के टेक्निक जो है, पिकनिक का जो मॉडल है वो उसके तहत हम इसको तैयार करने वाले हैं। उसके अनुसार ही हमने अपने फील्ड को प्रिपेयर किया है। तो उसके लिए जो पहली जो तैयारी होती है वो है प्लांटेशन की तैयारी में सबसे पहले होता है पिकनिक का जो मॉडल है उसमें होता है लेजर लेवल। तो लेजर लेवलिंग या प्रॉपर लेवलिंग ज़रूरी है ताकि पानी का ड्रेनेज सही रहे। इसके बाद बेड तैयार करते हैं। बेड 3 से 5 साढ़े तीन से साढ़े तीन फीट का रखते हैं और बेड के दोनों तरफ 1.5 से 2 फीट की नाली रखी जाती है। ये देखिए, ये ऐसे बेड बनाकर साइडों में आप नालियाँ बना सकते हैं। इन नालियों में पानी लगेगा और बेड पे हमारा जो है गवावा का प्लांट लगाया जाएगा। तो ये जो नाली है ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1.5 की या 2 फीट की कर सकते हैं। ऐसे ही जो बेड है, बेड भी 3 से साढ़े 3 या 4 फीट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बाग के जो पौधे होते हैं बाग में वो उनको रूट्स के लिए मिल जाता है, बेड की जगह मिल जाती है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बेड पर या गड्ढे करके प्लांट लगा सकते हैं। बेड पर भी गड्ढे करके प्लांट लगा सकते हैं ताकि जो हम कंपोस्ट डालते हैं, केचुआ खाद है या कुछ भी आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, बेसल डोज दे सकते हैं। हमने डायरेक्ट बेड पर जो है पौधे लगाए हैं, कोई बेसल डोज खाद का प्रयोग नहीं किया है। जो इसमें जो सेकंड जो पार्ट आता है वो होता है पौधा बेड के बीच में सीधा लगाया जाता है। ध्यान रहे, जो प्लांट की जो ग्राफ्ट का जो जॉइंट है वो मिट्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए। प्लांट लगाते ही हल्का पानी ज़रूर दें। आप ड्रिप या नाली से पानी दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने ऑर्गेनिक जो मल्च है उसका यूज किया है। ऑर्गेनिक मल्च का यूज हम पौधा लगाने से पहले भी कर सकते हैं। हमने भी पहले मल्च बिछाई और फिर पौधा प्लांट किया है। आप पहले पौधा लगाकर फिर मल्च बिछा सकते हैं। तो हमने पहले मल्च बिछाई है और फिर पौधे लगाए हैं। ये देखिए, हमारे जो प्लांट्स हैं वो रेडी हैं, तैयार हैं लगाने के लिए। अब हम इनको यहाँ लगाने की जो है तैयारी पूरी करेंगे। गवाव के लिए जो है आप ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करना चाहिए, बेस्ट रहता है। आप डायरेक्ट भी इन जो नालियाँ हैं इनमें भी पानी दे सकते हैं। हमने ड्रिप इरिगेशन का यूज भी किया है, नालियाँ भी हैं। 1-2 साल हम इसको ड्रिप से भी पानी देंगे और नालियों से भी देंगे। उस 1-2 साल बाद हम शायद ड्रिप को हटा भी दें, लेकिन शायद ड्रिप ठीक रहेगी, क्योंकि ड्रिप से जो है ना, हम अपना जो खाद पानी है, खाद अच्छी तरह से सीधा जड़ों में दे सकते हैं। कम खर्च में ज़्यादा हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। खाद को सिर्फ पौधों तक ही जाएगा। तो हर 10 से जो आगे जो स्टेप है, हर 10 से 15 दिन में प्लांटेशन ऑब्जर्व ज़रूर करें। किसी भी डिजीज़ के लिए ऑर्गेनिक स्प्रे का आप प्रयोग करें। हम अपने बाग को हैं ऑर्गेनिक के तहत इसको तैयार करने वाले हैं। ऑर्गेनिक स्प्रे में जैसे आप जीवामृत है, बीजामृत है, या सीविड एक्सट्रैक्ट है, या नीम ऑयल स्प्रे है, या आप जो बाज़ार में बहुत सारे आपके प्रोडक्ट आते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स है, जैसे आपका तरह तरह के बैक्टीरिया माइक्रोब्स का जो कल्चर हैं वो आते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हम जो पौधा लगाते हैं उस टाइम पे हमें क्या सावधानी बरतनी है। ये पौधा है, इसके जो ग्राफ्ट थी उससे नीचे की जो टहनियाँ निकली हुई थी वो हमने हटा दी हैं। और ऐसे हाथ, क्योंकि हमने बेड बनाया हुआ था तो हाथ से हमने इसको गड्ढा किया। उसके बाद पन्नी को निकाल के, जो ब्लैक पन्नी है उसको निकाल के हम इसको प्लांट करने वाले, यहाँ तक हम इसको लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ तक 1.5-2 इंच तक, गमले के 1.5-2 इंच से ऊपर तक हम इसको लगाने वाले हैं। तो ये ऐसे डालकर अच्छी तरह से मिट्टी से लेवल करके और फिर हम इसको दोबारा से मल्च से ढक देंगे। ये ऐसे देखिए, इससे पहले हम ऐसे दबाएंगे ताकि जो
मिट्टी का है, कोई गैप ना रहे, ये ऐसे लगाने के बाद ढक देंगे इस तरह से। ये हमारा पौधा लग के तैयार हो गया है। अब ड्रिप इसके साइड में हम ड्रिप बिछा देंगे, तो हमारा पौधा जैसे ये देखिए, इसको पानी ड्रिप से अच्छी तरह से मिल जाएगा और पौधा तैयार हो जाएगा। आप दोबारा भी इसको एक बार देख सकते हैं। ये देखो हमारा जो प्लांटेशन चल रहा है, लेडीज़ हैं वो हमारे जो प्लांट हैं उनको लगा रही हैं। हमारी सुपरविज़न में ये चीज़ें हो रही हैं। ये बहुत अच्छा जो प्लांटेशन है चल रहा है। ये 3.5 एकड़ में हमने ये बाग को लगाया है। पूरा पिकनिक मॉडल के तहत हमने इसको तैयार किया है। ये देखिए, दोबारा से हम आपको एक बार बता देते हैं। ऐसे पन्नी निकाली जाती है, नीचे की जो रूट्स हैं वो ख़राब ना हो, ये ऐसे तोड़ी जाती हैं। जो बीजू जो पौधा है उसकी जो टहनियाँ निकल जाती हैं उनको तोड़ा जाता है। तो इसके बाद दोस्तों, आप जो हमने एक स्टेप हमारा रह गया था, ये जो पिकनिक में जो एक स्टेप था जो हार्ड पैन ब्रेकिंग का, तो इस तरह से आप हार्ड पैन को आप ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे हार्ड पैन ब्रेक करने के बाद पानी अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर जाएगा। ओके, यही थे पूरे स्टेप। थैंक यू।